नमस्कार, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बाइबल के नए नियम अर्थात न्यू टेस्टामेंट के वचनों पर बात करूंगा। यह है जीवित परमात्मा के जीवित वचन है। तो ये कोई उपन्यास या कहानी नहीं है कि इसको जल्दी से पढ़ लिया जाए, जल्दी समझ लिया जाए। बाइबल का जो गहन और ईश्वरीय ज्ञान है उसको पूरा जीवन भी पढ़ के प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं हो और पापी हो तो वो चाहे 7 जन्म पढ़े, इसका ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। तो कृपया अपना जीवन पवित्र बनाएं, अपनी कमाई पवित्र रखें, अपना मन पवित्र रखें। उसके बाद ही बाइबल अन्य शास्त्रों का जो ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, उसका फायदा आपको प्राप्त होगा। यही मेरा मकसद है और यही मेरा ध्येय है कि जन कल्याण हो। अब जब ईसा मसीह ने यूहन्ना द्वारा अपना यरदन नदी के किनारे, यरदन नदी में, क्योंकि यूहन्ना यरदन नदी में ही बपतिस्मा देता था अर्थात शुद्धिकरण करता था। जब ईसा उसके पास गए तो यूहन्ना ने उनका बपतिस्मा दिया, जबकि यूहन्ना जानता था कि ये मुझसे बहुत महान है, मुझसे पहले था। ये यूहन्ना ने माना, स्वीकार भी किया। और जब ईसा ने उसको बपतिस्मा देने के लिए बोला तो यूहन्ना ने बोला कि मुझे तो आपके पास आना चाहिए इस काम के लिए। तब ईसा ने जवाब दिया था कि अब तो इसी रीति से होने दे और मैं इसी रीति को ही मानूंगा। तब यूहन्ना उसको बपतिस्मा के लिए तैयार हो गया और ईसा ने बपतिस्मा लिया अर्थात उनका शुद्धिकरण का प्रारंभ हुआ। वो परमात्मा का पुत्र था, शुद्ध तो था ही, लेकिन दुनिया की रीति के हिसाब से, समाज की रीति के हिसाब से, बाइबल के नियमों के हिसाब से उसको लेना था। वो लेके उसके बाद, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ईसा का जन्म परमेश्वर की एक विशेष योजना के तहत हुआ था। उनको संसार से कोई मतलब नहीं था। ईश्वर ने संसार के पाप को उनके शरीर पर उनके लाद कर उनको समाप्त करने के लिए, उनको जलाने के लिए परमात्मा ने भेजा था, ताकि धरती के लोगों का पापों से पीछा छूट जाए और वो पवित्र हो जाएं और ईश्वर के मार्ग पर चलें। इसीलिए ईसा का जन्म हुआ। इसका काम करके वो जहाँ से आए थे वापस परमात्मा के पास चले गए और वो परमात्मा के साथ आज भी विराजमान है और हमारे साथ भी विराजमान है। क्योंकि सूली पर लटकाए जाने के बाद तीसरे दिन वो जीवित हो गए थे। जीवित परमात्मा के जीवित वचन हैं, अर्थात जिस परमेश्वर का उल्लेख बाइबल में किया गया है वह जीवित है और जो कुछ कहा गया है वो जीवित वचन है, अर्थात वो लागू होते हैं, चाहे वो दुआएं हों चाहे बद्दुआएं हों। अब ईसा के सेवा कार्य, बपतिस्मा के बाद ईसा ने जन कल्याण के लिए जिस काम के लिए आया था वो सेवा का कार्य प्रारंभ किया। तो सर्वप्रथम जो कार्य प्रारंभ किया, मैं बाइबल से शुरू करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई एक शब्द भी त्रुटि हो जाए, क्योंकि बाइबल के बाहर जाने की शक्ति संसार में किसी में नहीं है। तो मैं तो छोटा सा आदमी, मेरे पास कहाँ से आएगी। तो मैं सिर्फ बाइबल का वो वचन पढ़ूंगा और वचन पर ही मैं बोलूंगा। यीशु के सेवा कार्य का प्रारंभ मरकुस और लूका में दिया गया है। यह न्यू टेस्टामेंट है अर्थात नए नियम में दिया गया है। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जब उसने यह सुना
यूहन्ना बंदी बना लिया गया है। जब ईसा को मालूम पड़ा कि यूहन्ना जिसने उसका बपतिस्मा दिया था उसको बंदी बना लिया गया है, तो वह गलील को चला गया। तब उसने उस जगह को छोड़ दिया, क्योंकि अत्याचार हो रहे थे, निरंकुश शासन था, जंगली प्रवृत्ति थी, धर्म से दूर थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, शैतान के पंजे में थे। गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह के भविष्य वक्ता इसने भविष्यवाणी की थी के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। ईसा के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां थी और ये भी भविष्यवाणी पहले से की गई थी। उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए वह इस देश में जाकर रहने लगा, क्योंकि एक विशेष कार्य के लिए आया था। वो ईश्वर की योजना थी, इसलिए उसके हाथ में नहीं था। जो जहां ईश्वर ने उसको भेजा वहां वो गया, जहां ईश्वर ने बोला ये काम कर उसने किया, वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां जाके जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। आज भी हम अंधकार में हैं। ज्योति कहां से आती है? ज्योति ज्ञान से आती है। ज्ञान का मतलब बीए, एलएलबी, एमबीबीएस करना नहीं है। ज्ञान का मतलब है तत्व के ज्ञान का, ईश्वर के ज्ञान का। मुझे क्या करना है, मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। संसार से इसका कोई मतलब नहीं है। जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो अंधकार में बैठे थे, जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं था, उन्होंने एक बड़ी ज्योति देखी, अर्थात उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उनको लगा कि ये हमें उसकी ओर ले जाएगा, रास्ता दिखाएगा, हम उस रास्ते पर चलेंगे और हमें अच्छा जीवन प्राप्त होगा और मृत्यु के बाद भी हम ईश्वर के नजदीक जाके बैठेंगे। क्योंकि ईसा ने ये कहा था कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, लेकिन दुनिया के हर आदमी को उसके पुत्र के रूप में और उस पद तक पहुंचने के लिए मैं व्यवस्था, एक कानून बताऊंगा जो ईश्वर का दिया हुआ है। उस पर जो चलेंगे वो भी ईश्वर के पुत्र, मैं ही नहीं, वो भी ईश्वर के पुत्र बन जाएंगे। उन्होंने बड़ी ज्योति देखी और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। ये पूरा संसार मृत्यु में ही है, मृत्यु पर बैठे हैं हम। यहाँ आगे कुछ नहीं है मृत्यु के अलावा। आज हो जाए, कल हो जाए, बीमार हो गया हो जाए, एक्सीडेंट हो गया हो जाए, तो सारा संसार आज भी मृत्यु के देश और छाया में बैठे हैं। हमारे पर 24 घंटे मृत्यु की छाया मंडराती रहती है। कोई आदमी कब मरेगा कोई नहीं बता सकता, सभी जानते हैं। जो छाया में बैठे थे उन पर एक ज्योति चमकी, अर्थात एक प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश की ज्योति चमकी, और उनको आशा हुई कि अब हमारा उद्धार होगा और हमारा कल्याण होगा। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। सबसे पहले उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना प्रारंभ कर दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। बस मैं भी आप लोगों से यही बात कह रहा हूं कि मन फिराओ, हम पाप का रास्ता छोड़ो, अधर्म का रास्ता छोड़ो, अंधेरे को छोड़ो, ज्योति की ओर जाओ। मैं उसी रास्ते पर आपको ले जाने के लिए आया हूं। मैं भी एक ईश्वर की योजना का हिस्सा हूं, उस व्यवस्था का। मैं एक एडवोकेट हूं। मेरी लाइन ये नहीं थी, मैं नहीं जानता था, मैं कभी मंदिर चर्च में नहीं जाता था, लेकिन ईश्वर के पास असीम शक्तियां हैं।
वो जिसको चाहे जो काम सौंपेगा उसको करना पड़ेगा। मैं उसी से मजबूर होकर ये कार्य कर रहा हूँ और अब सारा जीवन यही कार्य करूँगा। उस समय यीशु ने प्रचार प्रारंभ करना शुरू किया और यह कहना प्रारंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। क्योंकि पूरा संसार आज भी शैतान के पंजे में है। लोग गलत काम कर रहे हैं, झूठ, फरेब, चोरी, डाके इस तरह से हो रहे हैं। ये सब शैतानी काम है और शैतान के वश में होकर ये सारे काम कर रहे हैं। भोग करने में लगे हुए हैं, धन प्राप्त करने में लगे हुए हैं। ये नहीं देखते कि कैसे आए, कहाँ से आए, लेकिन आए। तो ये सारा शैतान का रास्ता है। दुनिया का पहले भी हाकिम शैतान था और आज भी हाकिम शैतान है। हमें कदम कदम पर शैतान से वास्ता पड़ता है। वो हमारी परीक्षा लेता है। जब हम परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो शैतान अपनी मुट्ठी में ले लेता है। शैतान का रास्ता नरक और दोजख का रास्ता है। ये कुरान में शैतान को बहुत अच्छा बताया गया है, अच्छे तरीके से इसका व्याख्या की गई है। इसी तरह बाइबल के अंदर भी शैतान की अच्छी तरह से व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म शास्त्रों में राक्षस के रूप में बताया गया है। तो सारी चीजें हैं। आज हमारी तरह के लोग जो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, जो भी हैं, वो शैतान के रूप में बहुत से घूम रहे हैं। हमें पता नहीं होता, लेकिन अगर हमें ज्ञान है और व्यवस्था का ध्यान है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदमी शैतान है और शैतानी रास्ते पर चल रहा है। तो मेरा भी पूरी दुनिया के लोगों से और सभी भाई बंधुओं से प्रार्थना है कि वो अपना मन फिराएं। जब तक मन नहीं फिराएंगे, जो मैं ये कार्य कर रहा हूं, इसका कोई फायदा दुनिया तक नहीं पहुंचेगा। सिर्फ मंदिर जाना, चर्च जाना, या उससे सारा कुछ नहीं बनेगा। मन फिराओ। इसमें 3 बातें बता दूं। द्रव्य शुद्धि का मतलब है कि मैं जो कुछ भी कमाऊंगा उसकी शुद्धता होगी, किसी का मन नहीं दुखाऊंगा। जो सहज तरीके से मुझे मिलेगा वही मैं प्राप्त करूंगा। चाहे मुझे एक टाइम भोजन करना पड़े, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं उस व्यवस्था को नहीं तोड़ना चाहता जो ईश्वर ने बनाई है। द्रव्य शुद्धि यह है। कर्म की शुद्धि, मैं जो कुछ कर रहा हूं बहुत शुद्ध उस रूप से कर रहा हूं। मैं चाहता हूं दुनिया का भला हो, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं यूट्यूब पर अपना चैनल बना रहा हूं, इसमें कोई भी मेरे पर कभी भी आरोप नहीं लगाया, क्योंकि मेरा जो मन है, इंटेंशन है, वो बहुत प्योर है, पवित्र है। तो कोई ऐसी मुझे बात नहीं है। कर्म शुद्धि ये हो गई, मन शुद्धि, कर्म शुद्धि और अंतर्मन की शुद्धि। अंतर्मन की शुद्धि, मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, मेरा अंतर्मन शुद्ध है। मैं जहां जाता हूं, मेरा इंटेंशन, मेरा उद्देश्य कभी किसी को नुकसान करने का नहीं है। नुकसान करने की शक्तियां मेरे अंदर वो नहीं है। मैं वो आप लोगों से विनती करता हूं कि आपके अंदर भी ये तीनों चीजें जिस दिन आ जाएगी, आप ईश्वर के रास्ते पर चल पड़ेंगे और ईश्वर की गोद में बैठेंगे। यह ईसा का ही आदेश है। और अन्य जितने भी चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे श्री कृष्ण हो, सभी ने ये इस शुद्धता पर ध्यान बताया है। इसके बिना ना तो वचन का कोई फायदा होगा, ना मंदिर जाने का फायदा होगा, ना मस्जिद जाने का कोई फायदा होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जल्द फिर मिलेंगे।